हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, डिफॉरेस्टेशन कितना डेंजरस होता है, कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है और हम नेचर को कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सोचो जरा, अगर एक दिन धरती पर पेड़ ही ना रहे, जानवर खत्म हो जाएं, तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए नेचर को समझना और उसकी प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देता है, फूड्स देता है, मेडिसिन्स देता है और इन्वायरमेंट को क्लीन रखता है। एनिमल्स इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखते हैं। हर एनिमल्स फूड चेन का हिस्सा होता है। अगर एक भी लिंक टूट जाए तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। अब बात करते हैं एक सीरियस प्रॉब्लम की, डिफॉरेस्टेशन। जब फॉरेस्ट को काट कर खत्म कर दिया जाता है तो उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब समझते हैं कि आखिर फॉरेस्ट को क्यों काटा जाता है। सबसे पहला रीज़न है फार्मिंग। लोग खेती के लिए ज़मीन बनाने के लिए पेड़ काट देते हैं ताकि उस ज़मीन पे फसल उगा सकें। दूसरा रीज़न है घर और फैक्ट्रीज बनाना। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोगों को रहने के लिए घर चाहिए और काम के लिए फैक्ट्रीज। इसके लिए फॉरेस्ट को हटा दिया जाता है ताकि उन जगहों पे घर और फैक्ट्रीज बनाया जा सके। तीसरा रीज़न है लकड़ी का यूज़। लकड़ी से फर्नीचर बनता है, जलाने के काम आती है और कई चीज़ें बनाई जाती है। इसी वजह से भी बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं। और चौथा रीज़न है रोड्स और सिटीज़ बनाना। हाईवेज, रेलवेज और शहरों को बढ़ाने के लिए जंगलों को क्लियर कर दिया जाता है। कभी कभी नेचुरल कॉजेज जैसे जंगलों में आग लग जाते हैं या फिर कभी सूखा पड़ जाता है। इन सब के वजह से फॉरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन के काफ़ी डेंजरस इफेक्ट होते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है, रेनफॉल कम हो जाता है, ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला जाता है और बाढ़ आने का और सूखा पड़ने का चांसेस बढ़ जाता है। जब पेड़ कम हो जाते हैं तो मिट्टी एक साथ पकड़ में नहीं रह पाती और ऊपर की फर्टाइल लेयर बह जाती है। इससे सॉइल इरोजन होता है। धीरे धीरे जमीन बेकार हो जाती है और ये प्रोसेस कहलाता है डिसर्टिफिकेशन। जब जंगल कट जाते हैं तो एनिमल्स के घर छीन जाते हैं। कुछ एनिमल्स की पॉपुलेशन इतनी कम हो जाती है कि उनके गायब होने का खतरा होता है। ऐसे एनिमल्स को कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। और जो एनिमल्स पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं उन्हें कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जैसे डोडो बर्ड। इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स का रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा बुक में। इस बुक से साइंटिस्ट को पता चलता है कि कौन से स्पीसीज को ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अब सवाल आता है नेचर को कैसे बचाया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ एनिमल्स को सेफ इन्वायरमेंट मिलता है। नेशनल पार्क, यहाँ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों प्रोटेक्टेड होते हैं और यहाँ हंटिंग अलाउड नहीं होती। बायोस्फीयर रिजर्व, ये सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन सब मिलकर रहते हैं, जैसे पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखते हैं फ्लोरा और फाउना क्या होते हैं। किसी एरिया के प्लांट्स को फ्लोरा कहते हैं और वहाँ के एनिमल्स को फाउना। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स सिर्फ एक ही जगह पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। अगर उनका नेचुरल इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो स्पीसीज हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। कुछ बर्ड्स हर साल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ताकि वेदर से बच सकें या ब्रीडिंग कर सकें। इस प्रोसेस को कहते हैं माइग्रेशन। ये नेचुरल प्रोसेस है और बर्ड्स के सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। क्या तुम जानते हो 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 पेड़ काटने पड़ते हैं। इसलिए हमें कम पेपर यूज करना चाहिए और पेपर रिसाइकल करके रीयूज करना चाहिए। इससे हम हजारों पेड़ बचा सकते हैं। इन सब का सॉल्यूशन है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटा हुआ जंगल दोबारा लगाना। जितने पेड़ काटे जाएं उससे ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। यही फ्यूचर को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। याद रखो, सेव नेचर सेव फ्यूचर। और इसके साथ हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। और कमेंट करके बताइए कि हमें नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर का लाना चाहिए।